हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बता दिए थे। समतल दर्पण से जब प्रकाश पड़ती है तो कैसे परावर्तन होता है, परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, ये सारे चीज़ हम पहले बता चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण मान लेते हैं कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से कोई स्रोत है, प्रकाश आया और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ चिकनी सतह है, यहाँ से परावर्तन के बाद आया, परावर्तन के बाद आपतित हुआ, परावर्तित होने के बाद वक्ता केंद्र से प्रकाश लंबवत जाएगी, लंबवत जाएगी। अब जहाँ पर ये मिला दो किरण वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज बनेगा। मान लेते हैं कि कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में जब प्रकाश कोई बिंदु स्रोत से आएगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये आगे चल जाएगा क्योंकि ये चमकदार है, इधर रंगा हुआ पार्ट है तो इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, इधर रंगल है, ये चिकनी है, ये वाला चिकनी सतह है। कौन सा सतह है, ये चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह से ये परावर्तित यानी लौट जाएगी प्रकाश। लौटने के बाद देखिए ये कहीं मिल नहीं रहा है तो इसको क्या करते हैं ना, एक काल्पनिक इधर मिलाते हैं कि देखते हैं ये किधर मिलता है। तो जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर मिलता है वही होता है इसका क्या, वही होता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, मान लीजिए ये वक्ता केंद्र है, अब ये वक्ता केंद्र से जाएगा ऐसे तो क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो जहाँ पर मिलेगा वही हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब। लेकिन ये वास्तविक तौर पर नहीं मिला है, ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो इसीलिए लिखा है कि बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, ऐसा एहसास होता है कि मिलती होगी, मिलती हुई प्रतीत होता है तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होगा कि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होता है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको किरण तो इधर चल जा रही है लेकिन ये वास्तव में नहीं, ये प्रतीत होता है कि ऐसा बन रहा है तो इसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में अगर मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव में अगर मिलती हो तो इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप लोग समझ गए होंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। अगर वास्तव में मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वो मिलती हुई प्रतीत होता है तो उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, ये क्या हो रही है, यहाँ पे वास्तव में मिल रही है तो इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है इसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ से दर्पण रंगा हुआ है तो ये इधर चल जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं, काल्पनिक में ऐसा प्रतीत होता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तो इसको कहेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब ये है वास्तविक प्रतिबिंब और ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये वास्तव में प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये बनता ही नहीं है, केवल प्रतीत होता है। ठीक है,
तो जब बनता ही नहीं है तो पर्दा पर कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो ये इसमें जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो ये दर्पण है, दर्पण की ये पीछा वाला भाग है, ठीक है, जो रंगा हुआ है, और ये सामने वाला भाग है। ठीक है, तो सामने तो बना नहीं, किधर बना, पीछे। और इसमें देखिए, इसमें वास्तव में जब बनता है तो वास्तव में बनने के लिए ये क्या होता है, आगे बनता है, ये है सामने और ये है क्या, पीछे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और यह हमेशा उल्टा होता है। कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, यानी वस्तु अगर इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपको उल्टा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये अगर वस्तु ऐसे रखें तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी आपको ऐसे सीधा बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये 3 अंतर आप इसे याद रखिए। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में एक यहाँ पे मान लो सूरज है। ठीक है, ये क्या है, सूरज है। एक किरण आया और टकरा के किधर चल जाएगा, आगे चल जाएगा। ठीक है, परावर्तित होके, क्योंकि ये है आपको दर्पण है और दर्पण का ये ऊपर वाला भाग क्या है, चिकना है। चिकना है तो क्या करेगा, किरण को परावर्तित कर देगा। ठीक है, और एक किरण मान लेते हैं कि अभिलंब आती है। ठीक है, अभिलंब आती है तो आपको पता है कि जिस पथ से आएगी उसी पथ से क्या होगा, चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो प्रतिबिंब एकदम नहीं बन रहा है। अगर हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, यानी कि ये जो परावर्तित किरण है इसको अगर हम पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो ये वाला किरण से जहाँ मिल गया वहीं पे बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। देख रहे हैं, ये ऊपर में बनता, अगर इसी साइड बनता तब होता वास्तविक, लेकिन ये पीछे में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा है नहीं, ये ऐसा बनता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको कहेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें समतल दर्पण की कुछ विशेषता को हम लोग जान लेते हैं कि समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो देखिए समतल दर्पण की विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बढ़ना प्रतिबिंब जो है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अगर दर्पण से, मान लीजिए कि ये दर्पण है, तो दर्पण से आप जितना आगे रहिएगा प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। दर्पण से जितना आप क्या रहेंगे, आगे, प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, मतलब ये आप इतना आगे हैं x दूरी पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा कितना, यहाँ से x दूरी पर बनेगा। ठीक है, आप आज दर्पण, समतल दर्पण लेके आप चेक करिएगा कि ज्यों-ज्यों हम दर्पण को आगे करते हैं उसमें बन रहा प्रतिबिंब जो है वो भी क्या हो जाएगा, पीछे होते जाएगा। ज्यों-ज्यों हम दर्पण को आगे करेंगे देखिएगा कि प्रतिबिंब भी आगे की ओर जाते रहेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, वस्तु होगा। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर, जितना दूर पे वस्तु होगा उतना ही दूर पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा। अगर पेन अगर ऐसे अगर प्रतिबिंब दिखाएंगे समतल दर्पण में तो ऐसे ही दिखेगा, उल्टा ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा, हमेशा काल्पनिक होगा यानी आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। अब ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक का मतलब क्या होता है, तो देखिए पार्श्विक का मतलब होता है कि अगर हम दर्पण में बायां हाथ दिखाते हैं तो दर्पण में हमको दायां हाथ दिखता है। ठीक है, यदि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग और वस्तु का दाहिना भाग
प्रतिबिंब का बायां भाग दिखे तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, जैसे देखिए पार्श्व परावर्तन किसको कहते हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है, जबकि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो आप लोग पार्श्व परिवर्तन भी समझ गए, यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है प्रतिबिंब, आपको प्रतिबिंब दिख रहा होगा, ये है वस्तु यानी आप हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब जितना दूरी पर, ये ऐना है तो जितना दूरी पर क्या है, वस्तु है यानी आदमी है, उतना ही दूर पर ये लड़का है। ठीक है, पार्श्विक रूप से अगर दिखाते हैं तो देखिए इसका अगर पार्श्विक रूप से ये उल्टा है, लेकिन वस्तु का आकार वही है, समान होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, लेकिन ये पार्श्विक रूप से उल्टा है। कैसे, आप मूरी जो है इधर की ओर घुमाए हैं, ये इधर की ओर घुमा रहा है, ये दाहिना तरफ, ये अगर बायां हाथ उठाता है तो ये दाहिना हाथ, और ये अगर दाहिना हाथ उठाता है तो ये बायां हाथ। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का उल्टा होता है। इसमें भी देखिए आपको इसका चेहरा इधर की ओर है, लेकिन आपको इधर की ओर दिख रहा है, यानी पार्श्विक रूप से क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और उल्टा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए इतना बात आप याद रखेंगे समतल दर्पण में। ठीक है, आगे देखिए। अब हम कुछ जो है जो दर्पण है गोलीय दर्पण, उसका कुछ हम लोग बात समझ लेते हैं, कुछ पद समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में जो एक वाला भाग है, इधर वाला भाग है, ये रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, कलई। ये पिछला वाला भाग है, कलई किया हुआ है, तो प्रकाश तो इधर जाएगा नहीं, जहाँ कलई किया हुआ है उधर प्रकाश नहीं जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये चिकना है। क्या है, चिकना। ये प्रकाश आएगा ना, चिकना है, ये जब प्रकाश आएगा तो इसको रिटर्न कर देगा, यानी परावर्तित कर देगा। इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जो प्रकाश को रिटर्न कर दे, जो परावर्तित कर दे, उसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और पीछे वाला भाग को कहेंगे कलई किया हुआ भाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब प्रकाश आएगी यहाँ पर तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। प्रकाश आया, रिटर्न कर दिया, ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे रंगा हुआ है, पॉलिश मतलब जो है रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है, इसलिए तो इसको कहते हैं सामने वाला भाग, जिधर से प्रकाश आएगा टकरा के निकल जाएगा। दूसरा ये हो गया क्या, पीछे वाला भाग। ठीक है, चलिए तो इतना भाग, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका क्या हो, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है जिसका देखिए ये वाला भाग रंगा हुआ है, जो धंसा हुआ भाग है वो कलई किया हुआ है, और जो चिकना भाग है वो उभरा हुआ है। ठीक है, तो जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसको कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए इसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, तो ये परावर्तक सतह इसका क्या है, धंसा हुआ है। धंसा हुआ है तो कहेंगे अवतल दर्पण, और ये देखिए उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ये प्रकाश आएगा ना तो इसको क्या करेंगे, जब ये प्रकाश आएगा तो इसको ये छितरा देगा। ठीक है, प्रकाश आया इधर की ओर चला जाएगा, छितरा देगा इसको, और इसमें प्रकाश आएगा तो ये इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है उसको कहेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ गए। अवतल दर्पण का क्या होगा, किसको कहेंगे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको कहेंगे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण में
जो विभिन्न पद है उसको देखिए। ये एक गोलीय दर्पण है, इसमें दोनों दर्पण को दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख अक्ष जो आप कहेंगे वृत्त का जो व्यास होता है वही इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। अब यहाँ से ये क्या है, तिर्जिया है, जिसको वक्ता तिर्जिया कहते हैं, और ये है वक्ता तिर्जिया, ठीक है। ये वक्ता तिर्जिया है। तो अब देखिए, अगर इस दर्पण को लेते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण को पहले ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या है, बाहर वाला पृष्ठ को कले करते हैं, और जो अंदर वाला पृष्ठ है, जो धंसा हुआ पृष्ठ है, वो परावर्तक सतह है। तो ये हो गया वक्ता तिर्जिया। वक्ता तिर्जिया को R से सूचित करते हैं। और ये हो गया केंद्र, केंद्र को C से सूचित करते हैं। और यहाँ पे ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या, तो उत्तल दर्पण का देखिए, ये वक्ता तिर्जिया है, इसको R से सूचित करते हैं। और ये जो दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको कहेंगे ध्रुव कहेंगे। और ये क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक है। अब बीच में क्या होता है, इसका फोकस होता है। इसका परावर्तक सतह आपको बाहर होगा, इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, अंदर। यानी सामने वाला पार्ट ये वाला हो गया, इसमें सामने वाला पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है। दोनों दर्पण आपको यहाँ पर दिखा दिए, ठीक।